नमस्कार। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने कहा तो हो मैं ठीक हूं, पर आपको अंदर से लगा हो कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, या किसी मीटिंग में बॉस मुस्कुरा रहे हो पर आप ये जानने के लिए बेचैन हो कि वो असल में क्या सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ शब्दों से बात नहीं करते। आज हम बॉडी लैंग्वेज की इसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं, वो अनकही भाषा जो हमारे शब्दों से कहीं कहीं ज्यादा सच बोलती। तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। जब जुबान खामोश हो तो क्या हमारा शरीर सच में सारे राज खोल देता है? क्या हम वाकई किसी के मन की बात पढ़ सकते हैं सिर्फ ये देखकर कि वो कैसे खड़े हैं या अपने हाथ कैसे हिला रहे हैं? चलिए इस पड़ताल में इसी सच को खोजते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे जाहिर चीज से, हमारा चेहरा। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि चेहरा तो भाई आत्मा की खिड़की होता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है, या फिर कहीं चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा झूठा तो नहीं? इस फील्ड के एक बहुत बड़े पायोनियर हैं डॉक्टर पॉल एकमैन। सोचिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल लगाकर इंसान के चेहरे की हर छोटी से छोटी मांसपेशी का नक्शा तैयार किया। वो ये साबित करना चाहते थे कि हमारी सबसे बुनियादी भावनाएं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों, एक जैसा ही चेहरा रखती। और इसी खोज में डॉक्टर एकमैन ने एक कमाल की चीज ढूंढ निकाली, माइक्रो एक्सप्रेशंस। जरा सोचिए, किसी को कोई ऐसा तोहफा मिला जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1 सेकंड के बस छोटे से हिस्से के लिए उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक कौन देगी, इससे पहले कि वो जबरदस्ती मुस्कुराए। बस यही है माइक्रो एक्सप्रेशन, एक अनचाहा ईमानदार लम्हा जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और कमाल की बात यह है कि कुछ बुनियादी भाव जैसे खुशी, गुस्सा या आश्चर्य पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं। लेकिन असली मुश्किल यहां से शुरू होती है। हम बचपन से ही अपने चेहरे पर काबू पाना सीख जाते हैं, एक पोकर फेस बनाना सीख जाते हैं। तो फिर सवाल यह है कि सच कहाँ छिपा है? और यहीं से दोस्तों बात असल में दिलचस्प होती है। अगर चेहरा हमारे शरीर का, मान लीजिए पीआर डिपार्टमेंट है जो सोच समझ कर संदेश देता है, तो बाकी का शरीर एक चालू माइक की तरह है जिससे सच लीक होता रहता है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली राज गर्दन के नीचे छिपा है। यहाँ कहानी में एंट्री होती है जॉन नवारो की। 25 साल तक एफबीआई के काउंटर इंटेलिजेंस विंग में इन्होंने जासूसों और अपराधियों से सच उगलवाया है। इनका तो काम ही था शब्दों के पार जाकर शरीर की भाषा को पढ़ना। नवारो अपनी पूरी फिलॉसफी को बस एक लाइन में समेट देते हैं। वो कहते हैं, हमें बचपन से ही अपने शरीर से झूठ बोलना सिखाया जाता है, लेकिन पैरों को उन्हें कभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती और वे हमेशा ईमानदार होते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। हम दुखी होने पर मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते हैं, पर कोई हमें ये नहीं सिखाता कि अपने पैरों को कैसे कंट्रोल करें। और यही है असली कुंजी। इसके पीछे का साइंस भी बहुत दिलचस्प है। हमारे दिमाग को 2 हिस्सों में सोचिए। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा पढ़ा लिखा लॉजिकल मैनेजर है जो कहता है मुस्कुराओ और तमीज से पेश आओ। और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, हमारा इम्पल्सिव, ईमानदार दिमाग जो खतरा, खुशी या डर पर तुरंत रिएक्ट करता है। और पता है क्या, यही ईमानदार दिमाग हमारे चेहरे को नहीं बल्कि हमारे हाथ पैरों को कंट्रोल करता है। तो ये ईमानदार दिमाग हमारे पैरों के जरिए कैसे बात करता है? अगली बार ध्यान देना, अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ हैं तो मतलब उसका लिम्बिक सिस्टम अवचेतन रूप से बाहर जाना चाहता है। कोई अपने पंजों पर उछल रहा है तो हो सकता है वो बहुत खुश या उत्साहित है। और क्रॉस किए हुए टखने, ये गहरे आराम की निशानी है, क्योंकि इस पोजीशन से भागना मुश्किल होता है। चलिए अब पैरों से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं और शरीर के कुछ और आम इशारों को समझते हैं जो अक्सर हमारी सच्ची भावनाएं लीक कर देते हैं। विशेषज्ञ इसे नॉन वर्बल लीकेज कहते हैं। इसे एक टपकते हुए नल की तरह समझिए। आप उसे कितना भी कसकर बंद करने की कोशिश करें, सच्चाई तो छोटे छोटे इशारों और हरकतों से बूंद बूंद करके बाहर टपक ही जाती है। जब हम असहज महसूस करते हैं तो हमारा शरीर अनजाने में खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जैसे कॉलर खींचने से हमें सचमुच में थोड़ी ठंडक मिलती है जब तनाव हमें गर्म कर देता है। और गर्दन छूना, ये उन नसों को उत्तेजित करता है जो हमारे दिल की धड़कन को धीमा करती हैं। ये सब हमारे सदियों पुराने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। दूसरी तरफ भरोसे और आत्मविश्वास के भी बड़े साफ संकेत होते हैं। मिररिंग एक बहुत ताकतवर सिग्नल है। हम अनजाने में उन लोगों की नकल करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और खुली हथेलियां, ये एक विकासवादी संकेत है जो कहता है, देखो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं कोई खतरा नहीं हूं। ये ईमानदारी का एक बहुत ही पुराना चिन्ह है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी।
बॉडी लैंग्वेज कोई यूनिवर्सल कोड नहीं है। जो इशारा एक संस्कृति में दोस्ती का प्रतीक है, वो दूसरी में अपमानजनक हो सकता है। आंखों का संपर्क इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पश्चिमी देशों में आंख मिलाकर बात करना ईमानदारी और आत्मविश्वास दिखाता है, जबकि कई पूर्वी संस्कृतियों में, खासकर बड़ों के साथ, इसे अपमानजनक भी माना जा सकता है। अभिवादन के तरीकों में भी यही बात लागू होती है। जो एक संस्कृति में गर्मजोशी से गले मिलना है, वो दूसरी में किसी की व्यक्तिगत सीमा का उल्लंघन हो सकता है। इससे एक बात साफ है, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। इसके बिना बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिर्फ तुक्केबाजी है। तो हमने चेहरे के धोखे, पैरों की सच्चाई और संस्कृति के असर को समझा। अब सवाल यह है कि इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर किसी को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फिल्मों में जो देखा है उसे भूल जाइए। झूठ पकड़ने का कोई एक मैजिकल सिग्नल नहीं होता। जो नेवारो, जिन्होंने जासूसों से पूछताछ की है, वो भी मानते हैं कि वो सिर्फ 60% बार ही सही होते हैं। ये तो सिक्का उछालने से बस थोड़ा ही बेहतर है। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन का एक स्किल है। तो हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? एक आसान सा 3 स्टेप नियम है। पहला, बेसलाइन पता करें, यानी कोई इंसान जब रिलैक्स्ड होता है तो कैसे बर्ताव करता है। दूसरा, क्लस्टर्स खोजें। एक अकेला इशारा कुछ नहीं कहता, पर 3-4 इशारे जो एक ही तरफ इशारा कर रहे हों, वो एक सुराग है। और तीसरा, हमेशा संदर्भ को याद रखें। क्या किसी ने हाथ इसलिए बांधे हैं क्योंकि उसे ठंड लग रही है या वो नर्वस है? कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। तो दूसरों को पढ़ने की ये कला हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, पर यह हमें एक आईना भी दिखाती है जो एक सवाल पूछता है। जब आप दूसरों को पढ़ रहे होते हैं, तब आपका अपना शरीर आपके बारे में अनजाने में क्या कह रहा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।